भगवान को चिंता हुई। रैदास जी का जीवन कैसा है कि आज खाने को भोजन मिला है, अब जाने कब मिलेगा। तन ढकने के लिए पूरा वस्त्र नहीं है, घर में भोजन नहीं है। भगवान को चिंता हुई, विश्वंभर को चिंता हुई कि भक्त कष्ट में है। दौड़ कर आए, साधु का भेष बनाया और द्वार पर आकर अलख जगाई। रैदास जी ने देखा आज द्वार पर संत आए हैं। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। और द्वार पर संत आए, दो अर्थ हैं इसके। एक तो आपके घर के द्वार पर संत आए, पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन के द्वार पर कोई संत विचार का रूप लेकर आए, सद्विचार का, शुभ संकल्प का। और किसी दिन किसी संत की वाणी, किसी संत का शब्द, किसी संत का विचार आकर आपके मन का द्वार खटखटा देना, उस दिन भी आप उत्सव करना। आज के दिवस पे जाओ बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं आरती चरण पखारूं, करूं आरती चरण पखारूं। और मुझे स्मरण है मेरे बड़े बाबा मुझसे कहा करते थे कि बेटा जिस दिन बिना किसी प्रयास के संत का मिलन, संत का दर्शन हो जाए, उस दिन समझना आज प्रभु ने तुझे कृपा करके याद किया है। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, राम कृपा कर चितवत जेहि। आज प्रभु को स्मरण हुआ है, तभी ये परिणाम जीवन में आया है। करो आरती चरण पखारूं, करूं आरती चरण पखारूं। तन मन धन संतन पे वारूं। तन मन धन संतन पे वारूं। आज के दिवस पे जाओ बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूँ। कोटिक तीरथ नहाए, करो आरती चरण पखारूं। करूं आरती चरण पखारूं। तन मन धन संतन पे वारूं। मन धन संतन पे वारूं। आज के दिवस पे जाओ बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा।
विचार करो, जीव भगवान का स्मरण करता है तो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। एक नाम त्रैलोकई तारे, तुलसी कहते हैं नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। जीव भगवान का स्मरण करता है और भव बंधन छूट जाता है। भगवान जीव का स्मरण करे तो कैसा आनंद होता है। और स्मरण रखिएगा, बिना प्रयास के संत मिले समझना प्रभु ने याद किया है। ये लक्षण है प्रभु की स्मृति का, क्योंकि हरि रीझे तो मुक्ति दें, पर हरिजन हरि ही दे। संत जीवन में आया है तो वो भगवत भाव देकर ही जाएगा। साधु का भेष धरे करुणा निधान द्वार पर खड़े हैं। रैदास जी दौड़ कर आए, अश्रुओं से चरण पखार दिए। जो टूटा फूटा आसन था सो दे दिया, जो था संत चरणों में निवेदन कर दिया। भक्त की निस्पृहता देखकर करुणा निधान का हृदय विगलित हो गया। कहा कि आपसे एक सेवा चाहते हैं। रैदास जी ने कहा आज्ञा करिए, मेरा जीवन साधु सेवा के लिए समर्पित है। तो भगवान ने कहा हम तीर्थ को जा रहे हैं और ये अमूल्य पारस मणि हमारे पास में है। तीर्थ में इसके खो जाने का भय हो सकता है, कोई अनिष्ट की संभावना हो सकती है। हम ये चाहते हैं कि 1 वर्ष के बाद हम लौट कर आएंगे, 1 वर्ष तक आप इसे अपने पास में रखिए, इसका सदुपयोग करिए। रैदास जी मुस्कुरा दिए। धनवंता सोई जानिए, जाके नाम रतन धन। हमारे व्यास जी कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत मात। जिनके हिय में बसत हैं 3 लोक के बड़े जना, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के। महाराज सदगुरु की कृपा से मुझे नाम रूपी पारस मणि मिला है। जब उद्धव आए गोपी को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए, तो गोपी ने यही तो कहा, यहां दम दम में होते हैं सजदे, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। यह लब्धवा पुमान तृप्तो भवति। भक्ति आपके तन मन प्राण को पुष्ट करती है। और मैं आपको फिर स्मरण कराऊं, एक बार यदि भीतर से आपको अनुभूति हुई, संसार की किसी वस्तु में, संसार के किसी व्यक्ति में, संसार के किसी भाव में ऐसा बल नहीं है। जैसे जंगल का राजा सिंह जिस पशु को मार देता है, उस पशु के उस मृत देह पर यदि सिंह के पंजों के निशान हो तो कोई और जानवर उस वस्तु का भक्षण नहीं करता। ऐसा कहते सिंह का हिस्सा कभी गीदड़ लेकर नहीं जा सकता। जिसे श्री कृष्ण ने अंगीकार किया है, जिसे श्री कृष्ण ने स्वीकार किया है। रसखान कहते कहा करे रसखान को कोई दुष्ट लबार, पत राखन वारो आप हो जब माखन चाखन हार। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, पे कृपा हो गिरधर लाल की तो बाल न बांका होए। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श
लुटे कोई, सतगुरु का दिलासा। पर महाराज आपने सेवा की आज्ञा की है, सो मेरी कुटिया में एक छप्पर है, उस छप्पर में ये पारसमणि रखकर कहीं चले जाइए, वर्ष भर बाद आइएगा, जहां रखे वहीं से उठा लीजिएगा। संत को लगा कि शायद रैदास जी को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि मैं वस्तुतः पारसमणि ही दे रहा हूं। तो जिस रापी लोहे की रापी से चमड़ा छीलते थे, उसे पारसमणि का स्पर्श कराया, वो झट स्वर्ण की हो गई। रैदास जी महाराज ने कहा कि महाराज ये क्या किया, काम से भी गए, मेरा तो कार्य है कि पन्हैया बनाता हूं और बस जो मिल जाता है उसी से निर्वाह करता हूं, ये कार्य भी गया। संत आश्चर्यचकित हो गए, चारों ओर दृष्टि घुमाई, कुटिया में अन्न का एक दाना नहीं, तन पर पूरा वस्त्र नहीं, लेकिन भीतर से ऐसा भरा है ये भक्त कि देने वाला कौन है। भगवान संत का भेष धरकर आए हैं और मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान द्वार पर देने के लिए आए हैं, लेकिन भक्त को भक्ति ने इतना भर दिया है कि अब उसे भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, अब उसे भगवान से भी कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रही। कुछ तो खुमारी संत के जीवन में होती है, जिसे पाकर वो कहता है, नाम खुमारी नान का चढ़ी। इसलिए बार बार आपसे निवेदन करता हूं, एक बार सत्संग के आश्रय में आकर देखिए, एक बार सत्संग को जीवन में दृढ़ करके गहिए, और इसका भक्ति जीवन में जो परिणाम लाती है, वो परिणाम केवल आपको ही नहीं, सारे विश्व को आनंदित करता है, सारे संसार को चमत्कृत करता है। पर रैदास जी ने मन से भी उस पारसमणि का स्पर्श नहीं किया। रैदास जी ने के मन की वृत्ति भी उसकी ओर नहीं गई। हार कर थक कर भगवान को वो पारसमणि कहीं छप्पर में खोस देनी पड़ी कि कभी शायद हो सकता है फिर अभाव आए तो इस पारसमणि का रैदास सदुपयोग कर लें। भगवान देने आए हैं, लेने में कोई दोष नहीं है, पर भक्ति का स्वभाव ऐसा है। उद्धव आए तो उद्धव कृष्ण का संदेश ही तो लेकर आए थे गोपी के पास। उद्धव कोई संसार की चर्चा करने नहीं आए, उद्धव तो गोपी को ब्रह्म ज्ञान देने आए हैं। वो ब्रह्म ज्ञान जो ऋषियों और तपस्वियों को दुरूह है। पर गोपी भोला भाला सा उत्तर देती है, तेरो जोग कहाँ राखे रे उधो, यहाँ रोम रोम श्याम। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारा रोम रोम उस सांवरे सलोनी की रूप माधुरी से छका है, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं। संत रूपी भगवान को थक हार कर चले जाना पड़ा। 1 वर्ष के बाद जब संत रूपी भगवान लौटे तो क्या देखते हैं, रैदास जी की दशा बिल्कुल वैसी की वैसी। वही अभावग्रस्त जीवन, वही रूखी सूखी 2 रोटी, वही तन पर मैला कुचैला फटा पुराना वस्त्र। किसी ने कहा है, हम फकीरों से दोस्ती करके देखो, हम फकीरों से दोस्ती करके देखो, तुम्हें गुर सिखा देंगे बादशाही के। क्या उस भक्त के हृदय की बादशाही होगी, क्या उस फकीर की शहनशाही होगी कि तीनों लोगों का स्वामी उसके द्वार पर देने के लिए आया है, लेकिन भक्त स्वीकार नहीं करता। कुछ तो उसके पास में ऐसा है, कोई ऐसी वस्तु तो उसने भीतर से पाली है कि अब उसे आवश्यकता महसूस नहीं होती। आप कुछ मांगते हैं तो आपको कुछ मिलता है, पर ध्यान रखना, जब आप कुछ नहीं मांगते तब आपको उसे सब कुछ देना पड़ता है। तेरे दरबारे आला की निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी। पसारा जिसने भी दामन तेरे दरबारे आला में, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ऐसा नहीं कि कोई मांगे नहीं तो वो देता भी नहीं, पर जो नहीं मांगता उसे सब कुछ मिलता है, उसे संतोष मिलता है, उसे तृप्ति मिलती है, उसे इसी जीवन में इच्छा मुक्ति मिलती है, उसे इसी श्वास में सत्य चित्त आनंद की अनुभूति होती है। जो मांगता नहीं,
क्योंकि जब आप मांगते हैं तब आप उसकी अनंतता, तब आप उसकी शक्ति को भूल जाते हैं। जिसे उसका परिचय प्राप्त है वो मांगेगा नहीं, क्योंकि वो तो जानता है बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। वो जानता है सकल दिशा कीन्हो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनी, दास को दुख दास को दुख विदारियो, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई पारस मणि लेकर लौट जाना पड़ा भगवान को। रैदास जी ने स्पर्श नहीं किया। रैदास जी अपने घर में भगवान के एक श्याम सलोने अति सुंदर श्री विग्रह की सेवा किया करते थे। अब भगवान को युक्ति दूसरी लगानी पड़ी कि किस प्रकार से रविदास जी को दिया जाए कि जिससे रविदास जी के जीवन का जो एक सांसारिक व्यवहारिक अभाव है वो दूर हो जाए। क्योंकि भगवान को भी चिंता है कि भगवान का भक्त यदि अभाव में रहे तो इससे भगवान का अपयश होता है, इसे भगवान का अपयश होता है। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा। हे नाथ, ये मेरा हृदय, ये मेरा मन तो आपका मंदिर है, पर मुझे बड़ी चिंता है। यहाँ आए बसे बहुचोरा। तो भगवान कहते हैं कि यदि मंदिर मेरा है, भवन मेरा है, तो फिर तुझे चिंता क्यों है? तो चिंता भी मुझे होनी चाहिए। तो तुलसीदास जी उत्तर देते, बोले प्रभु चिंता ये है, चिंता मोहि नाथ अपारा, अपजस नहीं हो। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। 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 राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। चिंता मोहि नाथ अपारा, अपजस नहीं होए
तो भगवान को अपने यश की चिंता थी कि मेरा भक्त इस प्रकार से अभाव में है, लोक में मेरी निंदा होगी, संसार में मेरा अपयश होगा कि भगवान का भक्त कष्ट पाता है। सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार, सब लज्जा भगवान को। भक्त का व्यवहार भी भगवान बिगड़ने नहीं देते। परमार्थ की क्या कहिए, भक्त का स्वार्थ भी भगवान संभाल कर रखते हैं, उसकी भी भगवान संभाल करते। कैसे? जिमि बालक राखे महतारी, करम सदा तिनकी रखवारी। पर भगवान के पास रहना कैसे, ये संत से सीखिए। सहजो बाई सिखाती है, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल मान करो रखवारी। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल मान करो रखवारी। तो जिस श्री विग्रह की सेवा श्री रैदास जी महाराज किया करते थे, उस श्री विग्रह से नित्य स्वर्ण की मुद्राएं प्रकट होने लगी। पहले दिन जब स्वर्ण मुद्रा प्रकट हुई, रैदास जी ने क्या किया कि चिमटे से मुद्रा उठाई, स्पर्श नहीं किया उसका, चिमटे से मुद्रा उठाई और घाट पर जाकर श्री गंगा जी में डाल दिए। और घर आकर अपनी पत्नी से कहने लगे कि कबीर जी तो कहते ही हैं, मैं मेरी की जेवरी बट बांधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। संतों ने कहा ही है, हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तरैव गतिरन्यथा। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई, राम नाम मणि दीप धर जीव दे हरिद्वार। रैदास जी ने को सब संतों की वाणी स्मरण हो आई कि सब संत कहते हैं कि केवल नाम का ही आधार लेना चाहिए। अपनी पत्नी से जाकर कहने लगे, बड़ा घोर कलयुग आ गया, संत आते हैं तो पारसमणि देने के लिए आते हैं, श्री कृष्ण के चरण जो भव सिंधु से पार जाने के लिए नौका है, उन चरणों से माया प्रकट होने लगी है, बड़ा घोर कलयुग आ गया है। ये श्री विग्रह कहीं किसी के पास जाकर पधरा देंगे और बस केवल श्वास श्वास से नाम का सुमिरन करेंगे और भगवत चरणों का भजन करेंगे। अब मुझे लगता है केवल एक यही युक्ति और रह गई, संत आता है माया देने के लिए, भगवान के चरणों से माया प्रकट होने लगी, ये तो घोर कलयुग आ गया। तो रैदास जी तो चिंता में पड़ गए। अब भगवान को हट से अपनी बात मनवानी पड़ी। अब भगवान को कहना पड़ा कि ये मेरी इच्छा है और तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुरु का दिलासा। पर भक्ति सिखाती यही है कि भगवान भी यदि देना चाहें संसार तो भगवान से भी स्वीकार मत करिए, क्योंकि भगवान कैसे, भगवान तो आपके संकल्प की पूर्ति करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। संत आपको सिखाएगा भगवान से क्या मांगना है। आपके जीवन में सत्संग नहीं होगा। बड़ी बड़ी सुंदर बात हमारे श्री राम किंकर जी महाराज कहते थे कि रावण के जीवन में यदि सद्गुरु होता, रावण के जीवन में यदि सद्गुरु होता तो रावण कैलाशपति को कैलाश समेत अपने मस्तक पर नहीं रखता, अपना मस्तक कैलाशपति के चरणों में रखता। अगर रावण के जीवन में सत्संग से मिला हुआ विवेक होता तो। ध्यान रखना, आपके जीवन में सत्संग नहीं हुआ तो आप बल का, बुद्धि का, विद्या का दुरुपयोग करोगे। आपका बल, आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, आपका सामर्थ्य, आपका धन, आपकी संपदा आपको पतन के मार्ग पर लेकर जाएगी। यदि आपके जीवन में सत्संग द्वारा प्रदत्त विवेक नहीं हुआ तो, और कुछ नहीं हुआ आपके जीवन में, केवल साधु संग हुआ, मान लीजिए आप सबसे वंचित रहे और आपके जीवन में केवल सत्संग बना रहा, तो एक बात सुनिश्चित है,
आपका विवेक जगा रहेगा, और जब समय आएगा तो आपको स्मरण होगा, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, मूरत ये मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। अंत समय सुधर जाएगा। सूरदास कहते प्रभु बस अंत समय सुध लेना, मैं तो निपट निगोड़ो दास तिहारो। और जीवन तो जो सुख दुख लगे रहे, देह सो मिट जाए और लोक बढ़ाई। न तो सुख ठहरा है और न दुख ठहरेगा। और कभी विचार करिए, जो दुख भेजने में भूल नहीं करता, वो सुख देने में भी देर नहीं करेगा, लेकिन रहेगा नहीं। हमारे श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, एक बार जयपुर नरेश ने उनको अपने यहाँ पर बुलाया, बड़ा भारी उनका स्वागत किया, बड़ी सुंदर अगवानी हुई, पग पावने बिछाए गए और बड़ा सुंदर सभा मंडल का निर्माण किया गया, जहाँ पर बैठकर उनको अपना वक्तव्य देना था। तो जब भाई जी अपने स्थान पर बैठे तो कहा कि आपका नगर बड़ा सुंदर है, आपकी सुख संपत्ति देखकर आनंद हुआ कि आप इस संपदा का सदुपयोग कर रहे हैं। ये राजा बहुत संस्कारी है, प्रजा सभ्य है, सुशील है, ये सभा मंडल बड़ा सुंदर है। आपने मेरे लिए, मेरे स्वागत के लिए जितना प्रयास किया वो प्रशंसनीय है, पर बड़े दुख की बात है कि इनमें से कुछ भी यहाँ रहेगा नहीं। संत की दृष्टि बड़ी विचित्र होती है, पर बड़े दुख की बात है कि इनमें से कुछ भी यहाँ रहने वाला नहीं है, ये सब एक दिन नष्ट होगा। कभी आप पकड़ सके सुख को अपने हाथ में? कितना जीवन भर उसके पीछे भागे, कितना प्रयास किया सुखी होने का। मैं देखता हूँ 2-4 महीना घर में तैयारी होती है, विवाह होगा विवाह होगा विवाह होगा, और विवाह वाला दिन कैसे चला जाता है पता भी नहीं चलता, कब आया और कब चला गया आपको खबर भी नहीं पड़ी। पर विवेक न होने से, सत्संग न होने से, बार बार ठोकर खाने पर भी जीव चेतता नहीं। इसलिए कबीर कहते, चोट लगे किसकी सदगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का और मिटे भरम का कोट। तो अब भगवान ने कहा कि अब आपको हमारी बात का सम्मान रखने के लिए, मेरे सम्मान की रक्षा करने के लिए आपको ये संपदा स्वीकार करनी पड़ेगी, और मैं आपको वचन देता हूं कि मेरी माया कभी आपके बंधन का कारण नहीं बनेगी। आप ये संपत्ति स्वीकार करिए। नित्य प्रति श्री ठाकुर जी के चरणों से मोहरें निकलने लगी और भक्त के पास साधन आएगा। अभी कुछ देर पहले व्यासपीठ ने निवेदन किया, भक्त कुछ उपलब्धि करता है तो सारा संसार प्रसन्न होता है। भक्त कुछ पाएगा तो सारे संसार को बांटेगा, क्योंकि उसने जो पाया है प्रसाद पाया है। और प्रसाद पाने की ये विधि है कि एक कण लेकर फिर उसका वितरण किया जाए। और हमारे यहाँ वैष्णवों में तो ऐसी रीति है कि जब भगवान को भोग लगे तो वो प्रसाद है, लेकिन हम लोग महाप्रसाद पाते हैं। वैष्णवों के यहाँ ये आचरण है, ये रीति है कि सीधे भगवान को भोग लगाकर नहीं पाया जाता, पहले किसी संत या भक्त को पवाया जाता है, पहले गौ को ग्रास दिया जाता है। पहले हमारे यहाँ तो पुराने समय में माताएं अपनी मुंडेर पर बैठने वाले कौवे के लिए भी 2-4 दाने धर दिया करती थी। इस प्रकार से बांटकर पाने की परंपरा है, बांटकर पाने का संस्कार हमें मिला है। आप कहीं गुरुद्वारे में चले जाइए तो वहां पर आप सुनेंगे वंड छकिए, पहले बांटिए फिर पाइए। जो बांट कर पाता है वो प्रसाद पाता है, और जो बिना बांटे पाता है वो पाप पाता है। प्रसाद का परिणाम प्रसन्नता है और पाप का परिणाम ताप है। पाप जीवन में ताप लेकर आएगा, इसलिए बांटकर पाइए। तो भगवान ने कहा कि मेरा वचन है आपको कि मेरी माया आपको व्यापेगी नहीं, मेरी माया आपके जीवन में बंधन का कारण नहीं बनेगी। भक्त ही तो है, आप ही तो हैं जो माया का सदुपयोग कर सकता है। भक्त ना हो, संत ना हो तो आपके धन का, आपके द्रव्य का क्या सदुपयोग है? आप अपने सुख पर उसका, अपने उपभोग पर उसका व्यय करेंगे, और अपने सुख के लिए तो पशु भी जीता है। कभी आपने विचार किया है कि आत्म तत्व का विचार करने के अतिरिक्त, भजन करने के अतिरिक्त कौन सा ऐसा कार्य है जो पशु नहीं करता और आप कर सकते हैं? एक भी कार्य ऐसा नहीं है।
और मनुष्य जब करता है तो वो कई चिंताओं के साथ करता है, क्योंकि उसकी क्रिया में छल और कपट होता है। पशु की क्रिया में छल कपट नहीं होता। इसलिए महाराज फरमाते हैं, देह नैन बिना चंद्र नैन बिना, मंदिर दीप बिना, जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना। तेरी बीती जाती उमर हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना। और मेरे एक परिचित व्यक्ति ने तो प्रयोग किया विदेश में, स्विट्जरलैंड में एक प्रयोगशाला, एक लेबोरेटरी, जहां पर ब्रेन मैपिंग की जाती है। आप कितने प्रसन्न हैं, आप कितने उदास हैं, आप कितने अवसाद में हैं, उस आप अपने भीतर घटता हुआ सब कुछ सामने चित्रपट पर देख सकते हैं। तो उन्होंने ब्रेन मैपिंग किया। मेरे एक शिष्य हैं, उन्होंने जाकर ये कार्य किया वहाँ पर। तो एक व्यक्ति जो बड़े मखमली गद्दे पर सोया है, भीतर से भी उसको आनंद है, बाहर भी सब सुख सुविधा है, वातानुकूलित कक्ष है, नौकर चाकर सब सामान सम्मान सब कुछ है, उसको जो आनंद हो रहा है उस समय, और एक शूकर जो नाली में बैठा है उसको जो आनंद हो रहा है उस विष्ठा के ढेर में बैठने का, तो वो दोनों का जब ब्रेन मैपिंग किया गया तो शूकर का आनंद अधिक था और उस मनुष्य का जो आनंद था वो कम था। तो कभी विचार करिए कौन सा ऐसा सुख है भजन के अतिरिक्त, आत्मचिंतन के अतिरिक्त, भगवत भाव के अतिरिक्त, जो मनुष्य के जीवन में है और पशु के जीवन में नहीं है। आपको शाम का भोजन कमाने की चिंता है, पशु को नहीं है। आपको घर बनाने की चिंता है, पशु को नहीं है। आपकी वस्तु पर कोई अधिकार कर ले इसकी आपको चिंता है, पशु को नहीं है। हर दृष्टि से और कितनी दृष्टि से भी आप देखें कि मरने के बाद भी पशु किसी ना किसी काम आता है और मनुष्य स्पर्श करने योग्य भी नहीं रह जाता। मनुष्य स्पर्श करने योग्य भी नहीं रह जाता, जैसे ही वो स्पंदन भीतर से चला जाता है। आपको कोई कह दे 5 मृत व्यक्तियों के पास में आप बैठ जाइए, 2 हाथ 2 कान 1 नाक 2 आंख और सुंदर हो, स्वरूपवान हो, लेकिन मृत हो। आपको कोई कहे 5 मृत व्यक्तियों के पास बैठिए, आपको बैठने में भय लगेगा। क्या नहीं है उसमें? क्योंकि उसमें भगवान नहीं है, क्योंकि भगवत संबंध टूट गया है, इसलिए वहां पर भय है। ऐसे जब जीवन में भगवान से संबंध नहीं होता तब भय है, तब चिंता, तब शोक है, तब उद्वेग है, तब हानि है, तब पतन है। और जब भगवत संबंध है तभी आनंद है। तो कभी विचार करिए। पर आज जीवन की दशा ऐसी हो गई, आज आप जाने कौन सी दौड़ में भागने लगे, आपके पास अपने लिए विचार करने का समय नहीं है। जा जा मक्के हाजी होयो, पढ़ पढ़ कलमा काजी, बुल्ले शाह तू कख नी कीता, जे यार नी कीता राजी। मनवे कि जात किसे नहीं पूछनी, हूँ मनवे कि जात किसे नहीं पूछनी। उथे अमलाद होणगे नवेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद का। मनवे भजन कर गोविंद का। इसीलिए आज हमने चर्चा के आरंभ में चिंतन किया था, सत्संग आपको अपने पास लेकर आएगा।
सत्संग आपको अपने समीप, अपने निकट लेकर आएगा। सत्संग आपको भीतर देखना सिखाएगा। सत्संग से कोई ऐसी दृष्टि प्राप्त नहीं होती कि आप सामने वाले का दोष देख लें, किसी के मन की बात जान लेना। ये तो बड़ी तुच्छ सी सिद्धियां हैं जो भजन के मार्ग पर त्याज्य हैं, निंद है। भक्त इसका मन से भी स्पर्श नहीं कर सकता। भक्ति संसार में नाटक चेटक दिखाने के लिए नहीं है। भक्ति संसार की संपदा एकत्रित करने के लिए नहीं है। भक्ति सारे संसार को अपने चरणों में झुकाने के लिए नहीं है। भक्ति प्रदर्शन की विधा नहीं है। सत्संग आपको अपने पास लाएगा। अब अपने गुण दोष से आपका परिचय होगा और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि अपने पास बैठने में कितना आनंद है। आप इस मन बुद्धि से कल्पना भी नहीं कर पाएंगे अपने साथ होने में कितना आनंद है। कितने सबल हो जाते हैं जब आप अपने साथ होते हैं, जब आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, जब आपको अपने स्वरूप का भान हो जाता है, भीतर कितना आनंद होता है, आप परिचय नहीं पा सकते उसका। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तार। कितनी निश्चिंतता भक्त के हृदय में होती है, वो भक्त का ही हृदय जानता है। गुरुपुरा पाइए बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख नाला। एक भूले भटके, एक अनाथ को कोई आकर कह दे कि तू राजा का पुत्र है, उसका आनंद देखिए कैसा हो जाता है। जब आप अपने निकट आएंगे, जब अपने स्वरूप से परिचय होगा, जब आप जान लेंगे, तब आपका मन स्वीकार करेगा। तत्तीवा न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, तत्तीवा न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम कार। अब बाहर देखेंगे संसार दिखाई देगा, भीतर देखेंगे, भीतर देखेंगे तब आप भी अनुभव करेंगे। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई, शक्तिवाओ न लग गई आर ब्रह्म सरना। तो भगवान के कहने पर रैदास जी ने स्वीकार तो किया, लेकिन फिर भी कैसे स्वीकार करते हैं? रसिक संत सुनाते हैं कि जब श्री स्वामी हरिदास जी महाराज को प्रेम निधि श्री वृंदावन बिहारी मिले तो स्वामी जी उदास हो गए। सबने पूछा ये तो अत्यंत हर्ष और आनंद का समय है, आप उदास क्यों हो गए? स्वामी जी ने कहा मैं तो एक लंगोटी बांधे भजन करता हूं, सेवा का साधन कहां से आएगा? तो जिसने सेवा दी है वो साधन भी देगा। आकाशवाणी हुई कि हमारे चरणों से नित्य 12 स्वर्ण मुद्राएं आपको प्राप्त होंगी, आप सेवा करिए। एक और बात साधु के जीवन में हो, साधु के जीवन में संपदा भले हो, लेकिन साधु के जीवन में संचय नहीं होना चाहिए। कबीर कहते हैं 100 पापन को मूल है, 1 रुपया रोक, साधु होए संचय करे, हारे हरि साथोक। साधु संचय करे तो सेवा का संचय करे, साधन का नहीं। हमारे वृंदावन में आपने कभी दर्शन किया होगा टटिया स्थान का, तो जो इससे पूर्व जो श्री महंत जी विराजमान थे, उनका नियम था कि जो भी कुछ टटिया स्थान में आता था, संध्या से पहले श्री ठाकुर जी का भोग लगाकर और उसे संतों में वितरित कर दिया करते थे। अगले दिन के लिए कुछ अपने पास संचय करके नहीं रखते थे। एक बार क्या हुआ, संध्या के समय एक सेठ ने एक बड़ा अनमोल मोती दिया। अब विचार करने लगे कि सेवा में आई हुई वस्तु है, इसका सदुपयोग कैसे किया जाए। रात्रि हो गई थी,
अब किस प्रकार से इसके बदले में कहीं से धन लाकर और फिर सेवा की व्यवस्था की जाए, तो बड़ा विचार करने के बाद क्या किया, उस मोती की भस्म तैयार कराई रात में, उस मोती की भस्म तैयार कराई, पान के बीड़े में श्री ठाकुर जी का भोग लगाया और संतों को बांटकर निश्चिंत होकर सोए। साधु के जीवन में संचय ना हो, परिग्रह ना हो, परिग्रह से साधु दूर रहे। गृहस्थ व्यक्ति को परिग्रह करना चाहिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, लेकिन साधु के जीवन में संचय ना हो। तभी तो कबीर कहते हैं कि सिंहों के नहीं लेहड़े और हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां और साधु ना मिले जमात। जिसने जीवन में साधुता धारण की। मुझसे बहुत बार जब कोई पूछता है कि आपने अपना कोई स्थान क्यों नहीं बनाया, साधु अपना स्थान यदि बनाए तो प्रभु के चरणों में बनाए। साधु संसार में स्थान बनाने के लिए नहीं आता, और साधु न तो मंदिर बनाने आता है और न कुछ और। साधु तो केवल आपको आपके मन में जो मंदिर है उसका मार्ग बताने के लिए आता है, आपको भीतर देखना सिखाने के लिए आता है, उसका और कोई उद्देश्य नहीं है। और यही साधु की साधुता की सफलता है, यही साधु की साधुता की सार्थकता है कि वो मन को मंदिर बनाए। मुद मंगल में संत समाजो, जुग जग जंगम तीर्थ राजो। और जब श्री हरिदास जी महाराज को वो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थी तो नित्य 56 भोग श्री बिहारी जी को लगाते थे, उत्तम भोग लगाएं। लेकिन स्वयं क्या करते हैं, खीर के पात्र में एक सीख डुबो लेते हैं, और वो जो सीख पर जो खीर आती है, खीर का जो कण आता है, उसको अपनी जिह्वा पर लेते हैं और बाकी सब कुछ वितरित करते हैं। तो भगवान दे भी, तो यदि साधु हो तो उसके जीवन में सात्विकता रहे, फिर उसके जीवन में पवित्रता रहे, उसके जीवन में निष्किंचनता बनी रहे, उसकी निस्पृहता बनी रहे। मैं फिर दोहराता हूं, संपत्ति का होना बुरा नहीं है, संपत्ति में सुख बुद्धि होना बुरा है। कर्म से हीन होना ये उपासना नहीं सिखाती। कर्म हो लेकिन कर्तृत्व ना हो, ये उपासना की सिद्धि है। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रहे, लोग भरम हम पर करें, तासों नीचे। महाराज श्री रामधारी सिंह दिनकर की 4 पंक्तियां मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। वो कहते हैं कि जब 2 रोटी किसी को दी और उसने धन्यवाद दिया तो मैंने धन्यवाद लिया नहीं, क्योंकि इस रोटी के पीछे आटा है दूध सा, और उस आटे के पीछे चक्की की तान है, और उस चक्की के पीछे गेहूं, और गेहूं के पीछे वर्षा, पर वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। ये कहां से आई है, इसके पीछे भगवान है। देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन। इसीलिए मैं कहता हूं कि गुरुजन कुछ भी ना कहें तो भी गुरुजनों के पास रहने मात्र से आपको जीवन साधना आ जाता है, आपको जीवन संवारना आ जाता है। इसीलिए त्रिभुवन के गुरु, जिनके लिए भगवान अपने मुख से कहते हैं, जहां पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमार। जो सबको भक्ति का दान करते हैं, वो जब भगवान से मांगते हैं तो क्या मांगते हैं, बार बार बर मांगी हो, हर्ष देहूं श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, उठत बैठत सोवत जागत, हो मेरी जुड़ी रवे, हो मेरी जुड़ी रवे, गुरानन तार लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया, हो लिखन वालिया। भक्ति सदा सत्संग।
सत्संग में प्रमाद ना हो, सत्संग में भूल ना हो, सत्संग में चूक ना हो। और जीवन में सत्संग बनेगा सत्संग की ही कृपा से। सत्संग का ही फल सत्संग है, सेवा का ही फल सेवा है। भजन के फल से भजन का आनंद ही मिलता है, कुछ और नहीं। तो इसी रीति से सेवा करने लगे संत और भगवंत की श्री रैदास जी महाराज। तो आज का ये भाव यही भगवत चरणारविंद में निवेदन करते हुए आगे की कथा कल होगी।